वज़ीर आज़म बने हैं, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਸਾਡੀ इमरान खान को। नवाज शरीफ जिंदाबाद। कुछ ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान जान माल सब कुछ के लिए हम तक तैयार है। महंगाई है, महंगाई के खिलाफ करें बात, हम भी सुनेंगे। अगर वो कहते हैं कि ये फौज के खिलाफ तो कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल गलत बयान दिया है। ਇਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਲੇ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ। और भाजी ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ कर ਦਿੱਤਾ हर चीज़ ਦਾ ही। भी किसी के साथ नहीं है। अगर फौजी इमरान खान के साथ है, आर्मी फौज वो उनके गीत गाता है। अगर शहबाज शरीफ खड़ा हो जाए उनके साथ हो तो वो उनके गीत गाता है। जो अभी इमरान खान भी है ना, इसने भी कौम का कुछ नहीं सोचा। उनको अपने काबीना में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी चाहिए। लोगों को सही जो अच्छे लोग हैं उनको लेके आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, सरदार अमीन खान जतोई अवामी राय के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम घंटा घर में मौजूद हैं और यहाँ पर शहरियों से पूछेंगे कि आया वो मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह बयानियाँ पेश कर रहे हैं मुसलसल, और PDM जो है इस वक्त जलसे पे जलसा कर रही है, तो दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हुकूमती रवैया है, इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं फैसलाबाद के, आए आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह बयानियाँ दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं आपके ये इदारों के साथ मुखासमत का रवैया क्या हमारे मुल्क की सालमियत के लिए ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली तो बात ये है कि ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, ठीक है। 6 आर्मी चीफ से इनकी नहीं बन सके, क्या वजह है? जिस टोटल बयानिया जो है ये इंडिया का बयानिया है, ये इसका अपना नहीं है। ये जिस एजेंडे पे काम किया जा रहा है, सबसे पहले हमारा अपना मुल्क है। देखें इंडिया, देखें फ़लस्तीन वालों को, देखें शाम इराक़ में क्या हुआ है, जहाँ धारे कमज़ोर हुए, जहाँ उनका आज ये हाल है कि वहाँ पर लोग रोटी को तरस रहे हैं। अल्लाह ने इतनी बड़ी हमें नेमत ये मुल्क दिया, और ये मुल्क है तो हम है। सियासत तो आनी जानी चीज़ है, मुल्क होगा तो हम होंगे। मैं इस बयानिया की मज़म्मत करता हूँ, और जो कल आज़ाद बलोचिस्तान का नारा लाए मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ, इसलिए कि ये 4 कड़ियाँ मिल के एक मुल्क है, इसके हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानी है। जी बहुत बेस्ट वज़ीर आज़म। इन्ने साल हुकूमत की, इन्नी महंगाई नहीं सी, हुण इन्नी महंगाई आ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਸਾਡੀ इमरान खान को। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ वर्गा हुक्मरान कोई नहीं आया आज तक। नहीं, नवाज शरीफ ने क्या सहूलत दी और जो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं दे सके? नवाज शरीफ ने हर चीज़ 'ਚ सहूलत दी है जी। कोई महंगाई नहीं सी, ना आटा इन्ना महंगा सी, ना चीनी इन्नी महंगी सी, ना पेट्रोल इन्ना महंगा सी। डॉलर उदों किन्ने दा सीगा, हुण देख लो किन्ने दा। हर रोज़ जिहड़ी चीज़ असीं लैन जाने आ वो महंगी होई हुंदी है अगले दिन। हर चीज़ ही महंगी है जी। असीं ते हुण दुआ करदे हैं यार रब्बुल आलमीन सानू फिर नवाज शरीफ आवे दोबारा। इस वक्त सियासत में बिल्कुल तलातम खेजी मची हुई है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? या हम ये कह रहा है कि ये जो नवाज शरीफ जो ये बयान दे रहा है, इसका हम साफ मुखालिफत मुज़ाहमत करते और इसका हम मुखालिफ है, ठीक है। और जो कुछ ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान जान माल सब कुछ के लिए हम तक तैयार है, हर कुर्बानी के लिए हम तैयार नहीं करते। लेकिन ये जो आप इस वक्त तो पूरे मौलाना फजलुर रहमान पूरी 11 पार्टियां एक पेज पर हैं और पूरे का पूरा जो है वो अपना बता रही हैं, अपना वाज़े बयान दे रही हैं, वाज़े अपना बयानियाँ दे रही हैं, तो इसमें क्या मज़ाक़ा क्या है? अगर वो अपनी एक सियासत करना चाह रहे हैं तो ये इसमें कोई एक पार्टी तो नहीं है, 11 पार्टियाँ मिल के दे रही हैं। या इसमें कोई शक नहीं कि 11 पार्टियाँ या 20-22 पार्टियाँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबको पता है कि ये करप्शन, ये बदमनी ये इन लोगों ने पैदा किया है। इसका सबब जो है ना, ये जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क का, या तबाही हो रही है, इन लोगों की वजह से हो रहा है। इसका जो जिम्मेदारी जो है इन सारे, इसका ज़रदारी इमरान, ये क्या नवाज शरीफ और ये फजल रहमान या शेरपा, जो भी हो ना, ये सारे पार्टियाँ जो ना, ये तबाही के सारे जिम्मेदार ये नाज़रीन, कुछ और शहरी मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अच्छा जी, आप बताइएगा कि ये मियाँ नवाज शरीफ ने जो बयानियाँ दिया है, जिस तरह के वो मुसलसल इदारों के हवाले से बात करें, तो क्या एज ए पाकिस्तानी, एज ए फैसलाबादी क्या कहते हैं? सर मैं तो ये कहूँगा कि उसने जो बयान दिया वो फ़ौज के खिलाफ गलत दिया है। उसको नहीं चाहिए था ऐसा करना। ये बिल्कुल सरासर फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें जा रही हैं। जो हमारी हिफाजत करते हैं उनके खिलाफ ये बोलते हैं, तो इनको बोलना नहीं चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल गलत है और मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ।
अच्छा, बतौर फैसलाबादी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सियासत इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, पीडीएम जो है मुसलसल जलसे पे जलसा कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है गुड गवर्नेंस के हवाले से उसकी क्या कहेंगे? सर वो ना उसकी गुड गवर्नेंस जो है ना वो तो नाकाम है, नहीं उससे चली नहीं अभी हुकूमत। मगर ये जो है मुस्लिम लीग वाले, इनको नहीं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हुकूमत के ख़िलाफ़ करें बातें जो भी करनी है, कोई गर्ज नहीं। अगर वो फ़ौज के ख़िलाफ़ करे तो आवाम नहीं इसको कबूल करे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम फ़ौज के खिलाफ बात नहीं कर रहे, फ़ौज से तो हम मोहब्बत करते हैं, हम शख्सियात जो इदारों में बैठी है उनके हवाले से वो बात कर रहे हैं। सर जी वो जलसा जो किया उसके ख़िलाफ़ तो फ़ौज के ख़िलाफ़ सरासर सुनते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं। कोई भी नहीं, महंगाई के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता, कोई महंगाई की बात नहीं करता, सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ है। फ़ौज पे बात करते हैं, वो लेने वाले लेकर आए हैं जी उनको, वो सिलेक्टर है, वो सिलेक्टर है, वो ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, महंगाई है, महंगाई के ख़िलाफ़ करें बात, हम भी सुनेंगे। अगर वो कहते हैं कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ तो कोई नहीं सुनेगा। ने बिल्कुल गलत बयान दिया है। हालांकि इमरान खान साहब ने जो भी कहा है वो सच का है, उन्होंने कुछ ना कुछ देखा है तो वो बोल रहे हैं, लिहाजा मैं इमरान खान के साथ हूँ, नवाज शरीफ रॉन्ग पर है। अच्छा, ये जो जिस तरह सियासत जो है बड़ी गर्म हो चुकी है पाकिस्तान की, तो इस पर आप इमरान खान की पॉलिसियों को कहाँ पे देखते हैं? ये देखिए ना आप, इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अभी ये 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आप कहें कि 4 साल में पाकिस्तान ठीक हो जाए, ये तो नहीं हो सकता, उसे टाइम दिया जाए। और नवाज शरीफ ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है ना मुल्क का। अभी अवाम हमारी जो जिन्हें नहीं अकल शऊर, वो तो कहते हैं नवाज शरीफ अच्छा है, लेकिन गलत बात है। इमरान खान अच्छा लीडर है, उसे टाइम दें, अगले 5 साल भी अगर उसके हो तो इंशाल्लाह वो मुल्क को अच्छा करेगा। टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं ठीक होगा जितनी जल्दी अवाम हमारी कह रही है। फौज फौज साड़ी जिंद जान है जी, फौज के पिछले मरने हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम फ़ौज के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, हम इदारों में बैठी कुछ शख्सियात के हवाले से बात कर रहे हैं। शख्सियत हो गलत बयान नहीं करना पिया ना जी, जरा फौज के खिलाफ बयान तो समझो सारी फौज के खिलाफ देता जी, फौज के सिर है ना जी सारे, यह गलत है बात। तो बस सियासत में क्या समझते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ का कोई हिस्सा है? नवाज शरीफ का सपोर्ट है, जो वो चीज़ है नवाज शरीफ का सपोर्ट है, नवाज शरीफ का वोट है, सब कुछ है, मगर वो लहदा इशू है फौज के खिलाफ जरा। लेकिन ये कह रहे हैं कि इदारों के हवाले से जो है नवाज शरीफ को कुछ सोचना चाहिए। एक और शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। अच्छा जी, आप बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ जिस तरह बयानियाँ पेश कर रहे हैं, सियासत जो है बड़ी गर्म हो चुकी है पाकिस्तान की, तो है बतौर फैसलाबादी पाकिस्तानी क्या कहेंगे सर? और भाजी ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, ਇਹਦਾ ਮਦਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਏ ਚੰਗਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, आटा 70-75 रुपये, 80 रुपये, 85 रुपये आटा मिलता पे जी, दसो उदो की भाव सी। हम कुछ नहीं उनके बारे में बता सकते हैं, कोई नहीं मानता। असल में कोई मानता हो तो फिर भी हम खुश होते हैं कि ये बात सही है। कोई भी किसी के साथ नहीं है। अगर फौजी इमरान खान के साथ है, आर्मी फौज, वो उनके गीत गाता है। अगर शहबाज शरीफ खड़ा हो जाए उनके साथ हो तो वो उनके गीत गाता है। गीत गाने से नहीं होता, गीत जितने मर्जी बजाए जाओ तो वो देख पक जाता है। अच्छा जी, ये मियां नवाज शरीफ जो बयानियाँ दे रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये लीडर होने का सबूत नहीं दे रहे, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बल्कि जो कौम में इमेज है उसको भी ख़राब कर रहे हैं। उसकी वजह फ़ौज हमारा स्पीड ज़्यादा है, उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं हमें जो है ना नापसंद है। इनको चाहिए, अगर ये कौम की खिदमत करना चाहते हैं उससे बालातर होकर सोचें, कौम का सोचें, कौम का सोच के उनको देखें क्या उनका करना है, कैसे करना उनके साथ। उसके बाद जो है ना, ये जो अभी इमरान खान भी है ना, इसने भी कौम का कुछ नहीं सोचा। ये भी जो है ना अपने जोड़ तोड़ में लगा हुआ है, नवाज शरीफ को गिराने के चक्कर में है, उसको फुसलाने के चक्कर में है, उसको अंदर कराने के चक्कर में। इतनी बड़ी फौज मशीरों की, वजीरों की, ये क्या इसका फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं इसका। ये जो मियां नवाज शरीफ बयानियाँ दे रहे हैं, एकदम इन्होंने इदारों के हवाले से बात करना शुरू, क्या कहेंगे इस हवाले से? इदारों के ख़िलाफ़ इनको नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से,
उनको मुल्क के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए अवाम के साथ जो है ना वो मिलके कोई तहरीक चलानी चाहिए, बजाय कि ये फ़ौज को और दूसरे इदारों को बुरा कहें। इससे मुल्क के जो दूसरे अफराद हैं, अदारे हैं, उनका मुराल जो है ना वो डाउन हो। तो इमरान खान की पॉलिसियाँ जो हैं वो आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल ठीक चल रही हैं इस वक्त? अगर पॉलिसीज़ को देखा जाए तो वो आपके सामने ही हैं, वो बिल्कुल इस टाइम नाकाम हो चुके हुए हैं मेरे हिसाब से। उनको अपने काबीना में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी चाहिए, लोगों को सही जो अच्छे लोग हैं उनको लेके आना चाहिए, इंशाल्लाह फिर हो सकता है वो कामयाब हो जाए। इन्होंने ना जो पहले दिन तुम आए ना 2-4 बंदे हो गए, आस्ता आस्ता करद्या तुम माशाल्लाह एक पूरी टीम बना ली है। पहले 70 साल का मुल्क का बेड़ा गर्क किया लोगों ने, कभी भैन आती सी बेन जी, कभी भरा आता सी नवाज शरीफ, एक दूजे सामने चमन चोर कहते सी, अंदर खा दो एक दूजे नाल सी। 70 साल का इस मुल्क का बेड़ा गर्क होया, पहले जल्दी ठीक नहीं होना, हूँ थोड़ा टाइम लगना, आस्ता आस्ता ठीक होना। तुम कहो कि बस अज हज छड़ी फड़ाई है तो कल ठीक होई है, ऐसा काम नहीं होना, टाइम लगना। 2-4-500 बंदा लड़काया जाना वा जो वो सैट होना। सर ये तो शुरू से ही चोर हैं। पहले थे, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मरियम नवाज़ को इन्हें आगे नहीं करना चाहिए था, इनके 2 बेटे हैं उनको आगे करना चाहिए था इन्हें। लड़की का काम ही नहीं बनता आगे आना, पहले इसको चाहिए था कि अपना कोई बेटा आगे करे। बेटों को इसने ना बिलावल भुट्टो की तरह ना वो ख्वाजा शराब बना के पीछे रखा हुआ है, बेटी को आगे किया हुआ है। ये मैं आपको कहूँगा कि बस नवाज शरीफ गलत है कि ये 3 दफ़ा